देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। लास्ट क्लास में हमने बच्चे वेंडर वाला यही वाला टॉपिक किया था, उसी के कंटिन्यूएशन में ये एक थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, इसको समझते हैं। एक्स लिमिटेड परचेज एसेट्स ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ रुपीज 4 लाख एंड टुक ओवर लायबिलिटीज ऑफ रुपीज 50,000 फ्रॉम मोहन ब्रदर्स। इट वाज एग्रीड दैट परचेज कंसिडरेशन सेटल एट 3,80,000। बच्चे, मुझे परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट गिवन है कि मैंने जो अमाउंट है वो फिक्स देना है 3,80,000 टू बी पेड बाय इशूइंग डिवेंचर्स ऑफ रुपीज 100 ईच। Past journal entries if debentures are issued at par, at 10% discount or at 10% premium. तीनों possibilities में करना है बच्चे मुझे। It was agreed that any fraction of debentures to be paid in cash. बच्चे इसको अंडरलाइन कर लेंगे, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। डिवेंचर्स अगर फ्रैक्शंस में आते हैं तो मुझे वो पेमेंट कैसे करनी है? कैश में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार मैं बोल रहा हूँ। छोटा सा एक इसमें हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे। वेंडर वाला पूरा टॉपिक तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 हो गया मेरा ये पेज नंबर 10.65 पे। पहले हमने लिखा जी सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट। एक मिनट बच्चों, हाँ जी, देखिए पहली एंट्री मेरी सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लायबिलिटीज टू जो मेरा वेंडर है बच्चे इस क्वेश्चन में कौन है? मोहन ब्रदर्स। देखिए, एसेट्स की अमाउंट मुझे गिवन है 4 लाख रुपीज, लायबिलिटीज है 50,000 और वेंडर को मुझे कितने देने हैं? 3,80,000। ये हमने ऑलरेडी सीख लिया था। डिफरेंस मेरा डेबिट में आ गया बच्चे, इसे हम क्या बोलेंगे? गुडविल। ये मेरी बैलेंसिंग फिगर आ गया 30,000। ठीक है बच्चे, ये एंट्री तो हम सभी को आती है। अब हम आ जाते हैं आगे। अब मैंने इसको डिवेंचर्स दिए अगर पार पे, तो मेरी नेक्स्ट एंट्री क्या बनने वाली है? मोहन ब्रदर्स डेबिट टू कितने परसेंट डिवेंचर है बच्चे? डिवेंचर का नाम बताया गया? नहीं बताया गया, तुम लिख देंगे परसेंटेज डिवेंचर। पार में तो बच्चे यही सेम अमाउंट आ जाएगा। सेकेंड पॉइंट क्या है हमारा? एट 10% डिस्काउंट। देखिए जी, मोहन ब्रदर्स डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट। देखिए, यहाँ तो मेरे पास 3,80,000 आना ही है। ठीक है, समझ रहे हैं? अब डिस्काउंट कैसे निकलता है बच्चे? हमने क्या पढ़ा था? नंबर ऑफ डिवेंचर्स निकालेंगे हम, परचेज कंसिडरेशन अपॉन इशू प्राइस। इशू प्राइस बच्चे मेरा कितना है? 90, बिकॉज मैं डिस्काउंट पे ऑफर कर रहा हूँ, तो इसको 90 से डिवाइड करेंगे। ये आ जाएगा बच्चे 4,222.2। अब ध्यान में रखना है बच्चे, पहली बात तो शेयर या डिवेंचर पॉइंट में आते नहीं है। ठीक है, जब कभी भी हम क्वेश्चन करेंगे और अगर ये पॉइंट्स में आ रहे हैं तो हमें पहले अपना चेक करना है। हमने क्रॉस चेक किया, हमारा ठीक है, तो हमने क्या करना है बच्चे? ये जो पॉइंट वाली फिगर है ना, इसको छोड़ देना है। हमें राउंड ऑफ नहीं करना। नॉर्मली हम अकाउंट्स में जब क्वेश्चन करते हैं तो हम पॉइंट्स वाली फिगर को राउंड ऑफ कर लेते हैं, तो हमें राउंड ऑफ नहीं करना। आपको यही वाली फिगर उठानी है कि हमने 4,222 डिवेंचर्स इशू करे, 4,222 इंटू 100। ठीक है जी, डिस्काउंट में बैलेंसिंग फिगर नहीं डालनी। 4,222 इंटू 10 में इतना डिस्काउंट दे रहा हूँ। अब चेक करें क्या मेरी एंट्री बैलेंस हो रही है? नहीं हो रही। डिफरेंस बच्चे क्रेडिट में आया, तो मैं इसको क्या लिख दूंगा? टू बैंक अकाउंट 20 रुपीज। ठीक है, मीनिंग समझ में आया बच्चे? मैंने उसको इतने डिवेंचर्स दिए, टोटल 3,80,000 देने थे, 4,222 डिवेंचर्स दिए, 100 रुपीज का एक है 10% डिस्काउंट पे, बट स्टिल कुछ फिगर रह गई, 20 रुपीज बैलेंस रह गया। अब 20 रुपीज में तो कोई डिवेंचर मेरा आ नहीं रहा, डिवेंचर तो मैं 90 रुपीज में दे रहा हूँ, तो जो फ्रैक्शन वाली फिगर थी वो मैंने उसको कैश में दे दी। देखिए, क्वेश्चन में भी हिंट लिखा हुआ था क्लियरली, इट वाज एग्रीड दैट एनी फ्रैक्शन ऑफ डिवेंचर्स टू बी पेड इन कैश। ठीक है बच्चे,
ये जो फ्रैक्शन था ये पर फ्रैक्शन वाला कैश में देनी है ना, तो टू कैश नहीं आना चाहिए? नहीं बच्चे, कंपनी में ना कैश का मतलब बैंक ही होता है, कंपनी में कैश शब्द नहीं होता कुछ भी। आप कंपनी में 2 रुपए की ट्रांजेक्शन करेंगे, 2 लाख की करेंगे, बैंक से ही होती है। कैश से मतलब है यहाँ सिर्फ आपने पेमेंट दे दी। ठीक है? अब आ जाते हैं प्रीमियम पे। मोहन ब्रदर्स डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब देखिए जी, 100 रुपीज का नहीं, मेरी जो परचेज कंसिडरेशन है 3,80,000 है। 100 रुपीज का डिवेंचर है, 10% में प्रीमियम पे दे रहा हूँ, तो 110 से डिवाइड हो जाएगा ये। अगेन ये फुल्ली डिविजिबल नहीं है, पॉइंट्स में आएगा। 3454.54। अभी हमने क्या सीखा, दोबारा बता रहा हूँ। ये जो पॉइंट्स में आया, क्योंकि शेयर या डिबेंचर पॉइंट्स में तो होते नहीं है, तो इसको तो आप कर दो जी इग्नोर। यानी कि आप सिर्फ इतने डिबेंचर्स दे रहे हो, क्योंकि 0.4 डिबेंचर कुछ नहीं होता। तो हम 3454 डिबेंचर्स दे रहे हैं, एक 100 रुपीज का है। 3454 डिबेंचर्स दे रहे हैं और एक पे प्रीमियम कितना है बच्चे मेरा 10। 345400 34 34540 34540। मेरी अब एंट्री जो बैलेंस नहीं हो रही, जो फ्रैक्शन वाली फिगर बची है, वो टू बैंक मैंने इसको कैश में पेमेंट कर दिया। ठीक है बच्चे, देखो सभी को कॉन्सेप्ट समझ में आया है? किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। और सभी बच्चे ना काम करेंगे घर पे, मैं बार बार आपको बोलता हूँ काम करना है आपने। ये नोट कर लो बच्चे अच्छे से, जिस जिसका होता जाए मुझे चैट बॉक्स में बता देंगे। पूरा नोट करेंगे फटाफट से, मैं आपको इसका पीडीएफ भी भेज दूंगा, जल्दी करेंगे। अब हम करते हैं अगला टॉपिक, वेंडर वाले टॉपिक से ही रिलेटेड है हमारे पास। लिखेंगे जी, रजिस्टर में हेडिंग देंगे बच्चे, इशू ऑफ डिवेंचर्स, मेरे साथ साथ कर लेंगे। इशू ऑफ डिवेंचर्स टू प्रमोटर्स। इशू ऑफ डिवेंचर्स टू प्रमोटर्स। अब कंपनी बच्चे डिवेंचर्स इशू कर रही है अपने प्रमोटर्स को। प्रमोटर्स कौन होते हैं? जो कंपनी स्टार्ट करते हैं, जो कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं। तो जब कंपनी इनको शेयर्स या डिवेंचर देती है तो इसकी एंट्री होती है बच्चे इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू प्रोमोटर्स अकाउंट, बिल्कुल वेंडर वाले टॉपिक की तरह। और नेक्स्ट एंट्री प्रोमोटर्स अकाउंट डेबिट टू, क्या दे दिया हमने इनको, डिवेंचर्स। ठीक है, पहली एंट्री हमने ड्यू करा, प्रोमोटर्स के जो एक्सपेंसेस थे उनके नाम पेमेंट ड्यू करी, और पेमेंट उनको हमने बैंक से या कैश से ना दे के क्या दे दिया, अपनी कंपनी के डिवेंचर्स। ठीक है, ऐसा ही एक सिमिलर टॉपिक है हमारे पास, इशू ऑफ डिवेंचर्स टू अंडर राइटर्स। अब कंपनी अंडर राइटर्स को अगर डिवेंचर्स देगी तो एंट्री क्या बनेगी बच्चे, अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट, अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर्स, इनके नाम पैसा ड्यू किया और फिर नेक्स्ट एंट्री में इनको पैसा दे देंगे। पैसे की जगह क्या दे देंगे इनको हम, अपनी कंपनी के डिवेंचर्स। अंडरराइटर्स अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर्स। ठीक है बच्चे, देखो बिल्कुल वेंडर वाला टॉपिक हो गया। नोट करेंगे फटाफट से, नोट हो जाएगा तो मुझे बताएंगे चैट बॉक्स में, नोट करेंगे फिर मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन कराता हूँ आपको। बच्चे अंडर राइटर्स कौन होते हैं? अंडर राइटर्स होते हैं बच्चे, देखो एक समझा देता हूँ मैं आपको पूरा डिटेल में। कंपनी अपने शेयर्स या डिबेंचर्स इशू करती है जनरल पब्लिक को। ठीक है, ध्यान से समझेंगे। कंपनी अपने शेयर्स या डिबेंचर्स इशू कर रही है जनरल पब्लिक को। अब जब हम जनरल पब्लिक को इशू करते हैं तो बच्चे हमने एक वर्ड पढ़ा था, मिनिमम सब्सक्रिप्शन।
मिनिमम सब्सक्रिप्शन होता है 90%। अब सपोज हमारा जो सब्सक्रिप्शन है वो 90% से कम हुआ जी, 85% एप्लीकेशंस आई, तो क्या कंपनी अपने शेयर या डिबेंचर इशू कर सकती है? नहीं। हमने पढ़ा था कंपनी को पूरा पैसा रिफंड करना पड़ेगा विद इन 15 डेज। तो कंपनी की तो सारी प्लानिंग चौपट हो गई। कंपनी का जो भी कंपनी ने बल्कि इवन एक्सपेंसेस किए थे एडवर्टीजमेंट पे, प्रोस्पेक्टस में, हर चीज में सब कुछ वेस्ट हो गया वो। तो कंपनी क्या करती है, इस प्रॉब्लम से बचने के लिए अगर कंपनी को डाउट होता है तो कंपनी अंडरराइटर्स अपॉइंट करती है। दे वर्क लाइक एज इंश्योरेंस कंपनी। अब ये जो गैप है ना, ये अंडरराइटर्स खरीद लेंगे। अंडरराइटर जो गैप के शेयर्स हैं, जो कमी है वो खरीद लेंगे, तो हमारा मिनिमम सब्सक्रिप्शन पूरा हो जाएगा। तो ये लोग क्या कहलाते हैं? अंडरराइटर्स। इनको बदले में हम क्या देते हैं? कमीशन, और उस कमीशन को बोला जाता है अंडरराइटिंग कमीशन। ठीक है हेमंत, आ गई बात समझ? और बताएंगे बच्चे बाकी लोग भी, सबका नोट हो गया? क्वेश्चन नंबर निकालेंगे अपनी बुक में 24। क्वेश्चन नंबर 24 निकालेंगे। देखिए क्या कहता है। ग्राउंड लिमिटेड issued 500 10% डिबेंचर ऑफ ₹1000 each credited as fully paid to promoters for their services to incorporate the company। 500 हमने डिबेंचर्स दिए, 1000 रुपीज का एक है प्रोमोटर्स को। ठीक है जी, तो टोटल 5 लाख रुपीज के हमने डिबेंचर्स दिए इनको। फिर हमने 110% डिबेंचर दिए, 1000 रुपीज का एक है क्रेडिटेड एज फुल्ली पेड अप टू अंडरराइटर्स। मतलब हम प्रमोटर्स को भी दिए हमने और अंडरराइटर्स को भी दिए। तो 2 एंट्री प्रमोटर्स की हो जाएगी, 2 एंट्री हमारी अंडरराइटर्स की हो जाएगी। एंट्री यही वाली होगी जो भी हमने लिखी। प्रोमोटर्स के लिए इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस टू प्रोमोटर्स, प्रोमोटर टू डिबेंचर्स, और अंडरराइटर्स के लिए ये वाली। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा 5 लाख, यहाँ पे आ जाएगा 1 लाख। बच्चे एक बारी सारे स्टूडेंट्स करके देख लेंगे साथ साथ, जल्दी से करेंगे और फिर मुझे बताएंगे हो जाएगा तो। और किसी को डाउट होगा तो वो भी पूछ लेंगे। क्वेश्चन मैच कर लो अपनी बुक से, ये वाला क्वेश्चन नंबर 24 है। ठीक है, करेंगे बच्चे। बच्चे अब हम आने इस चैप्टर के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पे। एग्जाम में आपके पास इस टॉपिक में से क्वेश्चन होगा ही होगा। राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। ठीक है जी। हम जो लॉस था हमारा, लॉस या जो डिस्काउंट था एट द टाइम इशू ऑफ डिवेंचर्स, उसको हमें क्या करना है बच्चे? राइट ऑफ करना है, खर्चे में डालना है। ये हमारा ना जो डिस्काउंट या लॉस होता है बच्चे, ये कैपिटल लॉस होता है और इसको राइट ऑफ किया जाता है। राइट ऑफ करने का मतलब एक्सपेंसेस में डाला जाता है इस ऑर्डर में। सबसे पहले हम इसके लिए यूज करते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम। अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा कम पड़ जाता है तो हम यूज करते हैं कैपिटल रिजर्व। अगर ये भी पैसा कम पड़ जाता है तो हम यूज करते हैं फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब जो हमारा पी एंड एल अकाउंट हो गया। बच्चे इसके साथ अकाउंट नहीं होएगा बिकॉज ये स्टेटमेंट है। ठीक है, मैं भी आपको जर्नल एंट्री भी इसकी लिख के दिखाता हूँ। ये पैसा हमें इस ऑर्डर में यूज करना है, तो इसकी मेरी जो जर्नल एंट्री बनेगी बच्चे, इसको राइट ऑफ करने की, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस या डिस्काउंट जो भी है मेरे पास ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई? टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। अब देखिए जी, इसका क्या मतलब है। सपोज, मीनिंग समझेंगे बच्चे, ये मेरी जर्नल एंट्री है, काम की आपको याद रखनी है। एक पॉसिबिलिटी जी, सपोज मेरे पास
लॉस की अमाउंट 100 गिवन है और हम एक केस 1 की बात करते हैं। इस केस में मेरे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम पड़ा है 150, कैपिटल रिजर्व पड़ा है 100 और स्टेटमेंट ऑफ P&L में पड़ा है 50। तो मैं इस लॉस को राइट ऑफ करने के लिए किसको यूज करूंगा? इन तीनों में से सबसे पहले बताएंगे बच्चे, सबसे पहले किसको यूज? सिक्योरिटी प्रीमियम। हाँ जी, सिक्योरिटी प्रीमियम को। क्या मुझे इनको यूज करना है? बिल्कुल भी नहीं। सारा का सारा लॉस यहाँ से राइट ऑफ हो जाएगा। सेकंड पॉसिबिलिटी, सिक्योरिटी प्रीमियम 180 है, कैपिटल रिजर्व 50 है, P&L 30 है। तो मुझे इस लॉस को राइट ऑफ करने का ऑर्डर बताएंगे। इस लॉस को राइट ऑफ करेंगे हम, 80 रुपीज़ यहाँ से लेंगे, 20 रुपीज़ यहाँ से लेंगे, P&L को टच नहीं करेंगे। अगर आपने P&L को टच कर लिया तो आपका आंसर गलत। हमें इस ऑर्डर को फॉलो करना है। ये नहीं है तो ये नहीं है तो ये, इस ऑर्डर में चलेंगे। थर्ड सर हाँ जी। सर जैसे डिस्काउंट का लॉस है वैसे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन का भी डिस्काउंट इस राइट ऑफ करेंगे ना? हाँ जी मैडम, डिस्काउंट में तो सिर्फ डिस्काउंट आ गया ना। जब आप लॉस वर्ड बोल रहे हो तो मैंने हम पहले भी पढ़ाया था, लॉस का मतलब उसमें इशू का डिस्काउंट भी आ गया और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन भी आ गया। ओके। ठीक है। अगली पॉसिबिलिटी, लॉस तो हम यही लेके चल रहे हैं, 100 रुपीज़ है, सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं है, कैपिटल रिजर्व भी नहीं है, P&L भी नहीं है। अब क्या करेंगे बच्चे? मतलब मुझे इसकी भी कोई फिगर गिवन नहीं है, इसकी फिगर भी नहीं है, इसकी फिगर भी नहीं है। तो ये लॉस पूरा पूरा हम कहाँ से चार्ज कर लेंगे? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से। अब आप बोलेंगे सर इसकी फिगर तो गिवन ही नहीं है। अगर ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो हमारे पास लास्ट ऑप्शन यही है। और ये हमने बोला ये कैपिटल लॉस होता है और इसको सेम ईयर में, जिस ईयर डिस्काउंट या लॉस होता है, सेम ईयर में इसको राइट ऑफ करना बच्चे ज़रूरी होता है। ठीक है, सेम ईयर में राइट ऑफ करते हैं। तो इस केस में हम ये एज्यूम कर लेंगे कि हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस का एनफ बैलेंस है। यहाँ पे बस मुझे एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बताया गया, बट स्टिल मेरे पास प्रॉफिट एंड लॉस की फिगर पड़ी हुई है। ठीक है बच्चे, सभी को आई थिंक ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आ जाते हैं, हम एक क्वेश्चन करते हैं बुक से और आपको डिटेल में समझ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 किट प्लाई लिमिटेड वाला। किट प्लाई लिमिटेड इशू करता है ₹2 लाख 10% डिबेंचर एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। द टर्म्स ऑफ इशू प्रोवाइड द रीपेमेंट एट द एंड ऑफ 4 years। बच्चे रिडम्पशन 4 साल बाद है, इससे हमें भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। किट प्लाई लिमिटेड हैज अ बैलेंस ऑफ ₹5 लाख इन सिक्योरिटीज प्रीमियम। पास नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर इशू ऑफ डिवेंचर्स एंड राइटिंग ऑफ द डिस्काउंट। डिवेंचर की इशू की भी एंट्री करनी है, डिस्काउंट को राइट ऑफ की भी करनी है। ये रिडम्पशन 4 साल बाद है, ये कह रहा है हमें इससे कोई मतलब नहीं है, इशू की एंट्री तो आज ही होगी और ये जो डिस्काउंट को राइट ऑफ करना है वो भी हमने पता है कि सेम ईयर में ही करना पड़ता है। अब अगर मैं डिस्काउंट देखूं बच्चे, तो 2 लाख रुपीज का 5% 10,000 मेरा डिस्काउंट हो गया। तो सबसे पहली मेरे पास ऑप्शन क्या थी? सिक्योरिटीज प्रीमियम। क्या मेरे पास सिक्योरिटी प्रीमियम में अनफ बैलेंस है? यस, सिक्योरिटी प्रीमियम में तो बहुत बैलेंस है, तो मुझे P&L या कैपिटल रिजर्व के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए करते हैं। एग्जाम में बच्चे हमें ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, कंबाइंड क्वेश्चन। दोनों टॉपिक्स इस क्वेश्चन में कवर हो गए हमारे, इशू की एंट्री भी, डिस्काउंट भी। सबसे पहले देखिए इशू की एंट्री लिखते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट हम सभी ने पढ़ी हुई है। टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। 2 लाख का 5% डिस्काउंट हटा देते हैं तो 190। नेक्स्ट एंट्री, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर डेबिट टू, कितने परसेंट डिवेंचर है जी? 10% डिवेंचर अकाउंट।
ये हमने डिबेंचर बच्चे हमारे इशू की एंट्री कर दी, ठीक है। अब मुझे इस डिस्काउंट को राइट ऑफ करना है। हमने क्या सीखा था, डिस्काउंट को राइट ऑफ करने के लिए सबसे पहले किसको यूज करेंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम को, अगर वो है तो। क्या हमारे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम है? यस जी, बहुत सारा है। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट, ठीक है। देखो किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछेंगे। अमाउंट मैंने ये गड़बड़ कर दी है, 190 गलत लिख गया है मैं। सिर्फ डिस्काउंट की अमाउंट आएगी बच्चे 10,000, डिस्काउंट की अमाउंट आएगी 10,000, क्योंकि डिस्काउंट को राइट ऑफ कर रहे हैं। डिस्काउंट डेबिट था, इसको हम राइट ऑफ करा, क्रेडिट आ गया। सिक्योरिटीज प्रीमियम क्रेडिट होता है, हम उसको यूज कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, डेबिट आ गया, ठीक है।